सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोरे। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सत सही। पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुणात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक हैं, वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं। और जो ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में
यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपने आत्मा जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया, और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा। नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपना आत्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती। उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया। अंडा 2 भाग हो गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला।
अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था। और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सरपुरुष अर्थात जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया। और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं। और यहां हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी, वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ दौड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृश्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था। हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहां रहने लगे। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वहां जरा और मरण नहीं था, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहां पर। अपन आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं, और फिर भी हम ये सोचे हैं
हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोग में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, क्यों तो जन्म हुआ था, और फिर क्यों मारे? 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने में लावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है। यहाँ का भगवान तो वहां जरा और मरण नहीं था। जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सबने सोचा मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे? 10 साल बाद से फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहां ओरिजिनल था, तो हम वहां ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत यानी दिन नहीं है वहां पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहां दिन रात नहीं होती। तेजों में प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है। वहां सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहां कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सरपुरुष कहा है, जिसको सरब्रह्म कहते हैं, जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूं, वो ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको उठ पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और होगी स्वीकार्य। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई एक द्वीप में रह रहे हैं। तो वहां यह विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया, और 70 युग, यहां के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है। हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनिक पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये सरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से, अंडे से उत्पन्न हुआ। ये सर्वब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है? प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सरपुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर 64 युग तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं।
एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे, फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के क्षर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ आए जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहां देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, ओहो हो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे, जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहां से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग, बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहां बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के, जवान बच्चों की वहां कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200 300 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहां जा रहे हैं उसको देखने के लिए। लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई। वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया तीसरी बार, तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी क्षर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया है, इसके बदले में और राज्य दे सकता हूं, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से
70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहां है दूधों की नदी बहाऊंगा और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस थर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की। आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, तब मैं मानू, तब भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी थर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सबने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे थर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावे, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके लवा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहां रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहां 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहां पर अपने ब्रह्मांडों में, ये थर पुरुष, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी थर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, सब इच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि 1 ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख, बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है, या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है,
और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योति निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योति निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भाग्य जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है।
और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। दर्शकों, इसी शिव पुराण के पृष्ठ 122 और 123 पर इसी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति देवी से तीनों देवताओं के पैदा होने का प्रमाण मिलता है। देखिए पृष्ठ 121 से ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में अर्थात काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पृष्ठ 122 पर देखिए, सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दर्शकों, इस प्रकार पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिक मल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। दर्शकों, आइए सुनते सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बताते हैं। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने, सतलोक से निकाल दिया। तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सतलोक से बाहरी क्षेत्र से सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो। ये 21 ब्रह्मांड आगे। दर्शकों, आज तक भक्त समाज को अधूरा ज्ञान होने के कारण सृष्टि रचना की जानकारी सुनते समय अनेकों शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहां आपको एक शंका यह भी हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कोई विकार नहीं है, तो फिर अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया? हम सब आत्माएं काल निरंजन अर्थात अक्षर पुरुष पर मोहित क्यों हो गई? अक्षर पुरुष ने प्रकृति देवी के रूप पर मोहित होकर दुष्कर्म क्यों करना चाहा? ये सब विकार क्यों उत्पन्न हुए?
दर्शकों, आपको बता दें कि सत्पुरुष ने परीक्षा लेने के लिए व सबक सिखाने के लिए यह लीला की थी। परीक्षा में जो फेल हो गए उनको सतलोक से निकाल दिया। इसीलिए अब सतलोक में निर्विकार परमात्मा के साथ निर्विकार आत्माएं रहती हैं। जैसे दूध से प्रथम मक्खन बनता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। इस दौरान जो मैल निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ शुद्ध घी रह जाता है। यदि उस मैल को न निकाला जाए तो उस शुद्ध घी को भी खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रक्रिया को समझें। अब ज्योति निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लेज हो गया, इंडिपेंडेंट हूं, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले। देखो, परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है। मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहां संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी। तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी। तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। अपने आत्माओं, जैसे आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते ही। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए, तीसरा ब्याह ही है। पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा, हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबाण भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवा है, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे भाई पंडित जी न्यू क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है। या दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल के तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले, वह तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ,
फिर वो नीचे आगे, तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री लगाई। दर्शकों, अब आपको यह शंका हो सकती है कि बाद में प्रजनन इंद्री कैसे लग सकती है। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। दर्शकों, अभी आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जो दुनिया में आपको कहीं और बड़ी मुश्किल से सुनने को मिले, क्योंकि ये आप बीती एक ऐसे पिता की है जिसकी इकलौती संतान ने किन्नर के रूप में जन्म लिया। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और उसकी जिंदगी में आने वाली अपार पीड़ाओं का आभास इस पिता को अंदर से झकझोर रहा था। लेकिन कहते हैं कि असंभव को संभव कर दें, उसे ही तो भगवान कहते हैं, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। और इनके भगवान थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक किन्नर बच्ची को साधारण स्वस्थ करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। सुनिए इनकी आप बीती। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है, दांगी, अपने वहाँ और भी देवताएं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको भी 5 ही दिन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नामदान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी, तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी। जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा, तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है, तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्ची इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए। तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या हुआ, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं, और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज से, कि हे प्रभु आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है। तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था, और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी
परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामोपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारी ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं? हाँ सर, 5 दिन हुए मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन मैं इस जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं, और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये लोक काल ब्रह्म का लोक है, और इस लोक की व्यवस्था साइंस की तकनीक से सुचारू रूप से की जा रही है, जिसके माध्यम से किसी के अंग को लगाने और हटाने के लिए चीर फाड़ करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं या कोई अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन जो आदि सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसकी शक्ति से पूर्ण परमात्मा, यानी जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है, वो उस कार्य को बिना चीर फाड़ के ही कर देते हैं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण संत रामपाल जी महाराज से आदि सनातनी भक्ति प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं ने कायम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति से लाखों श्रद्धालुओं के कैंसर, एड्स जैसे भयंकर रोग छुमंतर हुए हैं, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इस श्रद्धालु का अनुभव सुना, जिससे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति से काल ब्रह्म ने अपने नाखूनों से देवी दुर्गा को प्रजनन इंद्री लगाई, वो भोग विलास किया। इसके बाद इन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए ही दुर्गा माता को त्रिदेव जननी कहा जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बेहद आश्चर्यजनक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म यानी काल और दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि सृष्टि रचना खुद कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताई है, और सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर कथन को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूक्ष्म वेद के अलावा कहीं और भी ऐसा प्रमाण मिलता है। यहाँ 3 सवालों के प्रमाण मिलने जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या प्रकृति दुर्गा को कहते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है? क्या दुर्गा यानी प्रकृति का कोई पति भी है? दर्शकों, इन तीनों सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी और देवी भागवत दोनों प्रमाणित शास्त्रों से दिया है। दर्शकों, गीता अनुवादकों के अनुसार तो प्रकृति पेड़ पौधों यानी नेचर को कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहां जिस प्रकृति की बात हो रही है वो दुर्गा है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का जिक्र गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में हुआ है। आइए देखते हैं। यह है पवित्र गीता जी, जिसके अध्याय 14 के श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति को तू संपूर्ण भूतों की यानी सर्व प्राणियों की योनि जान, मतलब पैदा करने वाली जान। वो प्रकृति गर्भ धारण करने वाली है। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूं। इसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में यह ब्रह्म कहता है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां गीता ज्ञानदाता, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म बताया है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिता हैं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मूल प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और उस मूल प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापित करता हूं, तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव इसी मूल प्रकृति से पैदा हुए हैं, और इस संसार में ये तीनों ही सबको बांधे हुए हैं। अब संत रामपाल जी
महाराज देवी भागवत पुराण से सिद्ध करते हैं कि ये मूल प्रकृति देवी दुर्गा जी हैं और इनके पति ब्रह्म हैं, और इसी ब्रह्म और देवी दुर्गा से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए, यह है देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरे स्कंद के पृष्ठ 135 पर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। यहां साफ लिखा है कि ये मूल प्रकृति है, मतलब देवी दुर्गा जी ही मूल प्रकृति हैं। इसका मतलब गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 में वर्णित मूल प्रकृति यही देवी दुर्गा जी हैं। आगे और भी साफ होगा। देखिए, ये मूल प्रकृति अथवा देवी दुर्गा जी सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है। आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है, और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वही दिव्यांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गाकर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। दर्शकों, देवी भागवत से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति देवी दुर्गा को कहते हैं, और मूल प्रकृति में बीज स्थापित करने वाला गीता ज्ञानदाता है जो कि ब्रह्म है, और मूल प्रकृति यानी दुर्गा इसकी पत्नी है, और ये दोनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता हैं। दर्शकों, बहुत से श्रद्धालु शंका जाहिर करते हैं कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। दर्शकों, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भक्त समाज को दिखाए हैं। आइए आपको देवी भागवत के तीसरे स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो, और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहां बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म देवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहां भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। लिखा है कि हे जननी, युवती भाव में भी प्राप्त हुए हमको चरण कमल की सेवा दीजिए। आपके चरण कमल की भक्ति के बिना सुख कहां है। हे माता, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरी इच्छा कहीं भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बता रहे हैं उसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है।
तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जब कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था कि 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरा क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता है। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं, तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने, क्षर ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, 21 ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूं, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी, आप मेरे साथ रहोगे तुम। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहां समुद्र के अंदर, अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को चाहे ब्रह्मालोक कहो, और विष्णुपुरी को चाहे विष्णुलोक कहो। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए।